आपका हमारे चैनल सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो सेकेंड फेज़ में होने थे 4th और 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स वो कंप्लीट हो चुके हैं और सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स में कंप्लीट हो चुके हैं। और रही बात सेकेंड ईयर, इट मीन्स कि थर्ड सेमेस्टर और थर्ड ईयर मतलब कि 5th सेमेस्टर, इसकी प्रिपरेशन आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में और वक्त बहुत कम बचा है। और एडमिशन का वेट मत करिएगा क्योंकि एडमिशन होंगे अक्टूबर में और एडमिशन के बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको स्टडी करने में। तो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तो चूज़ करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए जो डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछने के चांसेस हैं वो मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे। पहला पॉइंट तो यही है कि वर्साई की संधि। द्वितीय विश्व युद्ध ये हुआ था कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जर्मनी की जब हार हुई थी उसने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसमें ये लिखा है कि वर्साई की संधि, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजय मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के भविष्य का फैसला किया। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो मित्र राष्ट्र थे उनकी विजय हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध में, उन्होंने जर्मनी का जो फ्यूचर है उसको डिसाइड किया था। जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर आर्थिक दंड लगाया गया। इट मीन्स कि जो जर्मनी की हार हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए। इस संधि का उद्देश्य ये था कि इस जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर आर्थिक दंड लगाया गया। मतलब ये था कि जर्मनी था उसको युद्ध का दोषी माना गया और उस पर आर्थिक दंड भी लगाया गया। उसके जो प्रमुख खनिज थे और उपनिवेश थे उसको भी जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने कब्जे में ले लिया, हथिया लिया और उस पर जो सीमित सेना थी वो रखने के लिए इसको बाध्य किया गया, प्रतिबद्ध किया गया। प्रतिबद्ध मतलब उनको फोर्स किया गया सीमित सेना रखने के लिए। उससे ज़्यादा ये लोग और अपनी जो फोर्स थी वो नहीं रख सकते थे। इस अपमानजनक संधि ने जर्मनी में अति राष्ट्रवाद के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब कि जो यह अपमानजनक जब संधि हुई थी उसने जर्मनी में अति राष्ट्रवाद को बहुत ज़्यादा, जो राष्ट्रवाद था उसका प्रसार किया गया था बहुत ज़्यादा, और ये दूसरे विश्व युद्ध का रीज़न भी सबसे बड़ा बना था। दूसरा पॉइंट है जापान में साम्राज्यवाद तथा सैन्यवाद का उदय। मतलब कि जो जापान में साम्राज्यवाद और सैन्यवाद का उदय, जापान में सैन्यवाद और साम्राज्यवाद का उदय भी दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना था। पहले विश्व युद्ध के दौरान जापान की आकांक्षा बढ़ गई थी। मतलब पहला विश्व युद्ध जब हुआ था उसके दौरान जो जापान था उसकी बहुत ज़्यादा आशंका बढ़ गई थी। पेरिस के शांति सम्मेलन में चीन की तुलना में जापान कई क्षेत्र प्राप्त करने में सफल हो गया था। मतलब ये हुआ था कि चीन की तुलना में जापान बहुत ज़्यादा अपनी आर्थिक क्षेत्र को बढ़ाने में आगे बढ़ने लगा था। और लेकिन यह भी वाशिंगटन सम्मेलन में महत्वहीन हो गए। मतलब जो चीन की तुलना में जो जापान था बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था अपने क्षेत्र में, लेकिन ये वाशिंगटन सम्मेलन में बहुत महत्वहीन, मतलब उसकी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। और इसके अलावा जापान ने चीन की और अधिक भूमि पर अपना स्वामित्व जमाने के लिए अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया था। जापान ने बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्र में उन्नति करी
चीन की तुलना में चीन से आगे बढ़ने में लगा रहा और चीन के जो भूमि है उस पर कब्जा करने लगा, उस पर स्वामित्व मतलब दायित्व मतलब स्वामित्व अपना उसमें जमाने के लिए अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना भी इसने शुरू कर दिया था। 1930 तक आते आते जापान अपनी सैनिक शक्ति को विकसित करने की स्थिति में आ चुका था। जो जापान है 1930 तक उसने अपनी सैनिक शक्ति को बहुत ज़्यादा अपना विकसित कर लिया था। जापान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय तथा प्रभावशाली भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। मतलब कि जो जापान है उसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज़्यादा अपनी प्रभावशाली भूमिका अपनी निभानी शुरू कर दी थी बहुत सारे अपने क्षेत्रों में। निशस्त्रीकरण की दिशा में असफलता। थर्ड पॉइंट है निशस्त्रीकरण की दिशा में असफलता। युद्ध का एक अन्य कारण था निशस्त्रीकरण के प्रश्नों की असफलता। मतलब कि जो निशस्त्रीकरण है उसको मतलब निशस्त्रीकरण ये होता है कि अस्त्र शस्त्रों का जो बनाने लगते हैं शस्त्र वगैरह उनको कम करना। निशस्त्रीकरण मतलब उसका यूज़ ही नहीं करना युद्ध के दौरान। युद्ध का एक अन्य कारण था कि निशस्त्रीकरण के प्रश्नों की असफलता। वर्साई की संधि से जर्मनी निशस्त्र तो हो गया था लेकिन विजय राष्ट्र अपने शस्त्रों को बढ़ा रहे थे। मतलब ये हुआ था कि जब वर्साई की संधि की गई थी उसमें जर्मनी ने अपने निशस्त्र तो हो गया था मतलब शस्त्रों का इस्तेमाल करना उसने बंद कर दिया था, लेकिन जो विजय राष्ट्र थे मतलब कि जो विजय मित्र राष्ट्र थे अमेरिका जापान वगैरह जो भी थे वो सब अपने शस्त्रों को और बढ़ाने में लगे हुए थे। उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। सदस्यों को लीग की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में बहुत कम विश्वास था। मतलब कि जो सदस्य थे मित्र राष्ट्रों में जो सदस्य थे लीग की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में उन्होंने बहुत कम विश्वास किया था, इसलिए उनकी सुरक्षात्मक आवश्यकताओं के लिए उन्होंने शस्त्रों के निर्माण को जारी रखा। मतलब कि जो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था क्या होती है? सामूहिक मतलब जो ग्रुप में जो हम सिक्योरिटी रखते हैं ग्रुप में सब के मिलजुल के जो अपनी सिक्योरिटी रखते हैं उसकी व्यवस्था बनाई गई थी। बहुत कम विश्वास था मित्र राष्ट्रों को जो विजय हुए थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्रों का निर्माण करना शुरू किया था। लीग के अंदर और बाहर बहुत से सम्मेलन हुए थे। मतलब जो लीग बनाई गई थी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके अंदर और बाहर बहुत से सम्मेलन भी हुए थे, लेकिन ऐसा हुआ था कि निशस्त्रीकरण के लिए कुछ भी हाथ नहीं लगा। मतलब कि निशस्त्रीकरण के लिए इन लोगों ने कुछ भी मतलब कोई डिसीजन नहीं लिया था इस चीज़ के लिए। हिटलर का जब जर्मनी पर अधिकार हुआ, जब हिटलर वहाँ का जर्मनी पर इसने अपना अधिकार जमाया था तब उसने भी जर्मनी में शस्त्रों के निर्माण को और अधिक तेज़ कर दिया तथा यह दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना था। तो कारण क्या था? जब हिटलर का जब जर्मनी पर अधिकार हुआ, हिटलर ने और इन शस्त्रों का और निर्माण करना इसने शुरू कर दिया था और ये दूसरे विश्व युद्ध का भी कारण बना। मैंने ये 2-3 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। 2-3 पॉइंट्स हैं, आगे मैं आपको 3-4 पॉइंट्स और बचे हैं जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी जिसमें 2-3 पॉइंट्स और हैं जिसमें फांसीवाद के बारे में भी और लिखा हुआ है जिसमें क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने ये 3 पॉइंट्स आपके लिए बना दिए हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरा बी पार्ट ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much.